जय श्री कृष्ण। तो आज है महाभारत का अध्याय 2। कल हमने जाना कि धरती पर बढ़ते अधर्म को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में आने का निर्णय लिया, लेकिन आज हम जानेंगे उस महान राजा की कहानी जिसके नाम पर हमारे देश का नाम बना। भारत। बहुत समय पहले एक महान राजा थे। उनका नाम था दुष्यंत। तो बहुत समय पहले एक महान राजा थे दुष्यंत। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए वे एक आश्रम पहुँचे। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए वे एक आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर और शांत लड़की को देखा। राजा दुष्यंत जो थे वे एक दिन जंगल गए और वहाँ उन्होंने जंगल गए थे शिकार करने के लिए, और वहाँ पर एक आश्रम था। वहाँ उन्होंने एक सुंदर और शांत लड़की को देखा जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला बहुत सरल और प्रकृति से प्रेम करने वाली लड़की थी। वह बहुत सुंदर भी थी और प्रकृति से प्रेम करने वाली भी थी। राजा दुष्यंत उन्हें देखते ही अपना दिल हार बैठे। जैसे ही राजा दुष्यंत जी ने शकुंतला को देखा तो वह अपना दिल हार बैठे शकुंतला पे। उन्हें वह बहुत सुंदर लगी और वह अपना दिल शकुंतला पे हार बैठे। धीरे धीरे दोनों को प्रेम हो गया। फिर शकुंतला और राजा दुष्यंत को एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर उनका विवाह भी हो गया। कुछ समय बाद उनका विवाह भी हो गया, लेकिन राजा को वापस अपने राज्य भी जाना था। तो राजा जब अपने राज्य वापस जा रहे थे तो जाने से पहले राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। राजा दुष्यंत तो राजमहल में रहते थे। वे तो शिकार करने जंगल आए और वहाँ एक आश्रम में रुके और उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई और उसे देखते ही उन्हें प्रेम हो गया और विवाह भी हो गया। इसके बाद उन्हें वापस भी अपने राज्य लौटना था। तो राज्य लौटने से पहले उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी और बोला कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चा साधारण नहीं था, बचपन से ही बहुत वीर था। कहा जाता है कि वह जंगल में शेर के बच्चों के साथ खेलता था। मतलब वो बच्चा इतना वीर था कि जंगल में शेर के बच्चों के साथ खेलता था। यहाँ तक कि शेर के दांत तक वो गिन लेता था। उस बच्चे का नाम था भरत। जो शकुंतला और राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। जैसे जैसे भरत बड़े हुए उनकी जो वीरता वो पूरे आर्यवर्त में
फैलने लगी। आगे चलकर वही एक महान सम्राट बने। उनकी जो वीरता थी वह पूरे आर्यवर्त में फैल गई और आगे चलकर वही एक महान सम्राट भी बन गए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकजुट किया और तभी उनके नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारत, जो अभी अपने देश का नाम है भारत। आज हम जिस देश में रहते हैं, जिसे प्यार से भारत कहते हैं, इस नाम के पीछे एक छोटे से वीर बालक की कहानी छिपी है। लेकिन भरत के बाद कैसे शुरू हुआ हस्तिनापुर का इतिहास, यह हम कल की कहानी में जानेंगे कि हस्तिनापुर कैसे बना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल मैं अगला अध्याय 3 डालूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।